बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में आया हूं तो सबसे पहले तो बाबा के चरणों में, काल भैरव जी के चरणों में, माँ अन्नपूर्णा के चरणों में, संकट मोचन हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करके आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर आयोजित यह प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी, महानगर भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री प्रदीप अग्रहरी जी, यहाँ के महापौर जिले के और शहर के दोनों जो प्रथम नागरिक हमारे महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष जी, हमारे निवर्तमान विधायक जी, निवर्तमान अध्यक्ष जी और कौशलेंद्र जी, आरपी जी, डॉक्टर अवधेश जी, हमारे त्रिभुवन जी, कौशलेंद्र और कौन, हाँ सुनील पटेल जी और सभी माननीय सम्मानित विधायक और मेरे पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार के जो सफल 8 वर्ष के कार्यकाल है, इसकी काशी वासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। यह 8 वर्ष उत्तर प्रदेश की दृष्टि से भी और काशी की दृष्टि से भी बहुत ऐतिहासिक रहे हैं। हम विकास की दृष्टि से नए कीर्तिमान स्थापित करने में सफल हुए। विश्व के जो सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली और दूरदृष्टा राजनेता भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेक उपलब्धियां अर्जित की है। जो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है वो सुशासन है, विकास है, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की सुरक्षा है, रोजगार के बड़े पैमाने पे अवसरों का सृजन होना है। काशी सहित प्रदेश में सभी प्रकार के पर्यटन का बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी होना। काशी और अयोध्या तो लगातार था ही, अभी प्रयागराज का महाकुंभ भी इतना बड़ा आयोजन, इतना सफल आयोजन हुआ, जो 8 वर्ष की सरकार की उपलब्धियों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है। गरीब कल्याण की दृष्टि से हमारी सरकार ने बिना भेदभाव, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, उस मंत्र का अनुसरण करते हुए बिना भेदभाव के सभी प्रकार की योजनाओं को जो ज़रूरतमंद थे, पात्र थे, उन तक पहुंचाने का काम किया है। 8 वर्ष के कार्यकाल में हमारी जो ऐतिहासिक उपलब्धि रही है, 8 लाख सरकारी नौकरियां प्रतिभा के आधार पर, रिश्वतखोरी पर लगाम लगा करके एक भ्रष्ट व्यवस्था को समाप्त करके देने का काम हमारी सरकार ने किया है। नौजवानों का विश्वास वापस आया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश ने एक नवीन ऊंचाई को प्राप्त करने का काम किया है।
हमारा अन्नदाता जो हमारी प्राथमिकता में है, उस अन्नदाता के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, उसकी आय में वृद्धि करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए, उसका साफ असर उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। मैं आज यह कह सकता हूं कि हमारा जो 8 वर्ष का ये कार्यकाल रहा है, जो संकल्प हम लोगों ने लिया था, उसके सिद्धि तक पहुंचने का 8 वर्ष का कार्यकाल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का रोड मैप देश के सामने रखा। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, यह हमारी सरकार सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत को बनाने का काम किया है। 3री अर्थव्यवस्था बनाने के लिए $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो एक लक्ष्य रखा है, उसमें उत्तर प्रदेश ने अपना $1 ट्रिलियन की योजना के अनुसार अपना कार्य आगे बढ़ाने का काम किया है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश एक गुंडों का प्रदेश, अपराधियों का प्रदेश, माफियाओं का प्रदेश, दंगाइयों का प्रदेश तो बना ही था, लेकिन एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से बाहर आया है और विकास के नवयुग में प्रवेश करने का काम किया है। हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दिखाए हुए रास्ते पर अंत्योदय से लेकर के सर्वोदय, सबके उदय के लिए, सबके विकास के लिए काम जो करने का लक्ष्य रखा, उसमें हमें बड़ी उपलब्धि अर्जित हुई है। देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, उसमें 6 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के हैं जो गरीबी रेखा से बाहर निकले, अर्थात गरीबी मिटाई और खुशहाली लाने का काम यह उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। हम देश में गरीबों को आवास देने की दृष्टि से, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में हम देश, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो नंबर 1 के स्थान पर है। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से पूर्ववर्ती सरकारों के समय 300 रुपये मासिक पेंशन थी, उसमें भी भ्रष्टाचार था। हमारी सरकार ने उस पेंशन को बढ़ा करके 1000 रुपये करने के साथ साथ जो पात्र थे उनका सही तरीके से सत्यापन करा करके इस समय प्रदेश में 1,04,55,000 लोग जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है इसका लाभ पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की दृष्टि से पहले नंबर पर है, जहां 1,56,00,000 माताओं बहनों को रसोई गैस का कनेक्शन दे करके उनको होली और दिवाली पर उपहार स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में एक मुफ्त सिलेंडर भरा करके देने की योजना भी आगे चल रही है। हम प्रदेश की दृष्टि से जब 2014 और 17 से पीछे जाते हैं तो गांव में जो गरीब परिवार थे उनके पास इज्जत घर भी नहीं था। 2,62,00,000 इज्जत घर अर्थात शौचालय बना करके हमने देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने का काम किया है। कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए कोरोना काल से लेकर के अब तक 14,70,00,000 लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राशन निःशुल्क प्रदान करने का काम यह प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। बड़े गर्व के साथ आज मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जब 2017 में हम उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार के रूप में आए थे, उस समय उत्तर प्रदेश के 2016 में बेरोजगारी दर
18% थी। आज 2.4% बेरोजगारी दर है, जो हमारी सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करता है, स्पष्ट रूप से दिखाने का काम करता है। हमारे प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत 3,68,000 से अधिक लोगों को इसका लाभ दिलाने का काम किया गया है। प्रयागराज महाकुंभ में जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 66 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों ने गंगा यमुना सरस्वती की पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाया, जिसमें प्रदेश और देश भर में, दुनिया भर में जय जयकार हो रही है। यह हमारी सरकार की विशेष उपलब्धि रही है। पिछले वर्ष हमारे प्रदेश के अंदर जो जनवरी से दिसंबर तक 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, 66 करोड़ पर्यटक आए थे और जनवरी 2025 का अगर हम देखें तो अकेले प्रयागराज महाकुंभ में ही 66 करोड़ 30 लाख लोग आए, जिससे रोजगार के बड़े अवसर सृजित हुए। और जो प्रयाग आया उसमें से बड़ी संख्या काशी भी आई, अयोध्या भी गई, विंध्याचल धाम भी गई, चित्रकूट धाम भी गई, नैमिषारण भी गई, वृंदावन मथुरा वृंदावन भी गई। यह एक हमारे प्रदेश के दृष्टिकोण से आज हम कह सकते हैं कि हमारा प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से, प्रधानमंत्री आवास की दृष्टि से, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दृष्टि से, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की दृष्टि से, स्वच्छ भारत मिशन की दृष्टि से, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को सजा दिलाने की दृष्टि से, एज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से प्रथम स्थान पर रहा। 96 लाख से अधिक हमने सूक्ष्म और लघु उद्योगों की स्थापना करके प्रदेश को प्रथम स्थान पर पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। 9 करोड़ 57 लाख प्रधानमंत्री जनधन योजना के बैंक खाते देश में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान पर पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 6 करोड़ 52 लाख लोगों ने अपनी सहभागिता दर्ज करा करके यूपी को प्रथम स्थान पर लाने में हमारा साथ दिया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 2 करोड़ 28 लाख नामांकन हुए, जो उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान पर लाने का काम किया है। अटल पेंशन योजना कार्यक्रम में 1 करोड़ 12 लाख लोगों ने इसका लाभ लिया, इसमें भी हम प्रथम स्थान पर हैं। आयुष्मान भारत योजना जो गरीबों के इलाज का सबसे बड़ा और सुगम रास्ता बना है, इसमें 9 करोड़ से अधिक लोगों ने लाभ लिया, जिसमें 5 लाख से अधिक लोगों ने उपचार कराया। इसमें भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 37 लाख हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की शायद दुनिया की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक योजना थी, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। 2 करोड़ 37 लाख कनेक्शन अब तक दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो हमारी एक विशेष उपलब्धि रही है, जिसमें 1 करोड़ 58 लाख घर जो आज़ादी के बाद बिजली की रोशनी में कैसे जीवन जिया जाता है, परिवार रहता है, पढ़ता है, नहीं जानते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी योजना के क्रम में उत्तर प्रदेश इस योजना में भी पहले स्थान पर रहा है। आज हम ये कह सकते हैं, वाराणसी सहित समाजवादी पार्टी सरकार के समय बिजली के लिए लोग तरसते थे। आज हम ग्रामीण क्षेत्रों को 20 घंटे और नगरीय क्षेत्रों को 24 घंटे, सभी 75 जिले, काशी भी हमारी राजधानी है, लखनऊ भी हमारी राजधानी है, प्रयाग भी हमारे 75 के 75 जिले हमारे राजधानी जैसे बिजली प्राप्त करने का काम कर रहे हैं। और अगर कोई ट्रांसफार्मर जल जाए तो अब रिश्वत दे करके लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल एक अपनी कंप्लेन नोट कराना है और बिजली विभाग स्वयं आकर के जला हुआ ट्रांसफार्मर ले जाता है।
और वहाँ पर नया ट्रांसफार्मर लगा करके जाने का काम करता है। हमारे प्रदेश के अंदर डीबीटी के माध्यम से, क्योंकि आज यह बात कहना आवश्यक है कि जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार हुआ करती थी, प्रदेश में भी सरकार हुआ करती थी, उस समय गरीब कल्याण की, किसान कल्याण की किसी योजना का कोई भी बजट के माध्यम से पैसा दिया जाता था तो उस समय के प्रधानमंत्री गर्व से कहते थे संसद में खड़े होकर के श्री राजीव गांधी जी कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो डिजिटल इंडिया बनाने का काम किया, डिजिटल उत्तर प्रदेश बनाने का हमें मार्गदर्शन दिया है, डीबीटी से लाभार्थियों को लाभ देने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। यह भी हमारी उपलब्धि है। तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार योजना में हम देश में पहले स्थान पर हैं। अमृत सरोवर के बनाने के मामले में हम देश में प्रथम स्थान पर हैं। हम गन्ना की दृष्टि से, चीनी की दृष्टि से, खाद्यान्न की दृष्टि से, आम हो, दूध हो, आलू हो, सीरा हो, इसके उत्पादन की दृष्टि से भी हम उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। हम इतने प्रकार से प्रथम स्थान पर हैं जिसका वर्णन करूंगा तो मैं बहुत देर लगेगा, लेकिन मैं आज यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि हमारा लक्ष्य है 8 वर्ष में हम अधिकांश जो योजनाएं देश में चल रही हैं, डबल इंजन सरकार के माध्यम से चल रही हैं, उन योजनाओं में उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान अर्जित किया है। अगर मैं काशी की बात करूं, क्योंकि मैं काशी में आया हूं आज, तो काशी की बात किए बगैर अगर चला जाऊंगा तो लगेगा कि अधूरा है। मैं पूरा विवरण यहाँ सूचना अधिकारी को कहूँगा कि वह आपको और डिटेल, क्योंकि बहुत मटेरियल है, बहुत देर तक बोलते रहना पड़ेगा, तो ज़्यादा आपको सुनाना नहीं। लेकिन अकेले काशी में आज हमारा एयरपोर्ट किसी से छिपा नहीं है। काशी का एयरपोर्ट आज ऐसी अवस्था में है कि जहां से प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्रियों का आवागमन है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप। आज यहां के रेलवे स्टेशन देश में चर्चा का विषय बनते। आज काशी के गंगा मैया के पावन तट, जहां बैठ करके काशी की अपनी एक छटा है, काशी की अपनी एक अलग पहचान है। लेकिन अगर हम 2017 से पहले, 14 से पहले अगर बात करें तो काशी किस प्रकार से बदहाली की अवस्था में था। आज हमारे घाटों का निर्माण भी हो गया है, मार्गों का निर्माण भी हो गया है, फ्लाईओवर का निर्माण हो गया है, रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण हो गया है और निरंतर निर्माण कार्य चल रहे हैं। 8 वर्षों में 40,000 करोड़ से अधिक की लागत की परियोजनाएं केवल काशी के अंदर समर्पित करने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है, जिसमें 458 परियोजनाएं पूर्ण करा करके वह काशी की महान जनता को सुपुर्द करने का काम, बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में समर्पित करने का काम यह किया जा चुका है। और 15,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं इस समय निर्माणाधीन हैं। हम इस काम को निरंतर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। डबल इंजन की सरकार काशी सहित उत्तर प्रदेश के विकास के लिए खजाने का मुंह खोल करके रखा है। जो योजना काशी के लोग सोचते होंगे उस योजना पर काम चल रहा है। जितना हम आप सब सोचते हैं उससे ज़्यादा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी सोच करके काशी के विकास के लिए अपने को समर्पित करने का काम करते हैं। वह एक लंबा विवरण है, वह विवरण भी सूचना अधिकारी आपको उपलब्ध करा देंगे। आज मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ चूँकि करप्शन फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में बड़ा काम हुआ है। वो भर्तियों से लेकर के डीबीटी के माध्यम से भुगतानों को लेकर के अन्य सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने आधार लिंक सारी योजनाओं को करने का प्रयास किया है। और इसके कारण से भ्रष्टाचार जैम पोर्टल के माध्यम से जो खरीद का काम है उसमें भी उत्तर प्रदेश ने प्रथम अपना स्थान अर्जित किया है। हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे अभी 8 साल की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो 8 साल में तो ये हमारी उपलब्धियाँ। 2027 में विधानसभा के फिर चुनाव होने वाले और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ
जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हमारी विजय यात्रा हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली प्रदेश में हुई है, यह विजय यात्रा जो 2026 के चुनाव होंगे उसमें भी जारी रहेगी और 2027 में 2017 दोहराएंगे, 300 पार कमल खिलाएंगे और तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और विपक्ष के जो हमारे साथी हैं, मैं यह ज़रूर कह कर के यहाँ जाऊँगा कि सपा, बसपा, कांग्रेस या तीनों मिल कर के लड़ें और चाहे अलग अलग लड़ें, लेकिन तीसरी बार भी जनता के आशीर्वाद से डबल इंजन सरकार के कार्यों के आधार पर भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए कानून, चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के लिए, रोजगार के अधिकांश अवसर उपलब्ध कराने के लिए भाजपा की ही सरकार बनेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और जो लोग 8 साल की सरकार को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, वह स्वयं सवाल के घेरे में है। आप सब पत्रकार मित्र आज यहाँ पर आए हैं। आज महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी जी की पुण्यतिथि भी है। मैं उनका स्मरण करता हूँ, उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और 8 साल की उपलब्धियाँ आपके माध्यम से मैं जन जन तक पहुँचाने का अनुरोध करता हूँ। कोई आपके सवाल होंगे तो पूछ सकते हैं।